आज के दौर में लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। ऐसे लगता है जैसे खुशियाँ कहीं खो गई हैं। कैसे हम खुश रह सकते हैं, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। इतिहास में जितने भी हमसे पहले की जो जनरेशन हुई है, उनके पास इतना पैसा, इतने अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। क्योंकि आज के इंसान को आखिर ऐसा क्या चाहिए या क्या वजह है जिनकी वजह से वो खुश नहीं है? पहली है कि जो इंसान है उसे लगता है कि जो मेरी खुशी है वो दूसरों पे डिपेंड करती है। और जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपकी खुशियाँ बाहर से आ रही हैं, जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे बाहर की चीज़ें आपको खुश नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे आपने एक फ़ोन लिया, आपको बहुत दिनों से एक फ़ोन चाहिए था और आपने वो ले लिया। वो एक एंड्रॉयड फ़ोन है और आपको लगता है कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपको वो चाहिए था और वो अब मिल गया है। लेकिन कुछ दिनों और महीनों के बाद आपको लगेगा कि मुझे अब आईफ़ोन चाहिए। जो आपकी डिज़ायर है वो वक्त के साथ बढ़ती जाएगी और जो खुशी का लेवल है वो कम होता जाएगा। क्योंकि जो इंसान 50,000 कमा रहा है उसे लगता है कि जिस दिन वो 1 लाख रुपए कमाने लगेगा तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन वही वो इंसान जब 1 लाख भी कमाएगा तो खुश नहीं होगा क्योंकि उसकी डिज़ायर्स बढ़ जाएँगी। जैसे-जैसे हमारी इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी, हमारी खुशियों का लेवल कम होता जाएगा। क्योंकि हमें और से ज़्यादा और चाहिए होता है। क्योंकि हमें लगता है कि जो खुशियाँ हैं वो बाहर हैं, लेकिन असल जो खुशी है वो हमारे अंदर है। इसीलिए लोगों से खुशियाँ जोड़कर मत रखिए क्योंकि लोग आपको खुश करेंगे। चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो या आपके फैमिली मेंबर हो, आप हमेशा कोशिश करें कि खुशियाँ अपने आप से जुड़ी होनी चाहिए। जब आप दूसरों से खुशियाँ माँगते हैं, दूसरों से उम्मीद लगाते हैं और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि उम्मीदें तो टूटनी ही है। कोई भी इंसान उस लेवल पर आपके लिए नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपको लोगों की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि दूसरे आपकी प्रेज़ करें तभी आपको अच्छा लगेगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आप हमेशा चाहते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों के मुँह से सुनना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि जब कोई दूसरा तारीफ़ करता है तो उसे खुशी मिलती है। इसलिए दूसरों पर डिपेंड मत करिए और अपने आप के साथ खुश रहिए, अपने आप को वैल्यू करिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बाहर घूमने में या दोस्तों के साथ पार्टी करने में खुश रहते हैं और जैसे ही वो घर में आते हैं, दोस्तों से दूर होते हैं, तो उनकी खुशियाँ भी दूर हो जाती हैं। इसीलिए आप अपने आप से दोस्ती करिए। अगर आपको दूसरों के साथ रहने से, पार्टीज़ करने से खुशी मिलती है, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप के साथ खुश नहीं हैं। 24 घंटे ये चाहते हैं कि हर रोज़ मैं किसी के साथ जाऊँ, बातें करूँ, पार्टीज़ करूँ। तो इसके बाद आप जब खुद से दोस्ती करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप के साथ वक़्त बिताना पसंद करेंगे और दूसरे लोगों पर डिपेंड होना बंद हो जाएँगे। तो आपकी जो खुशी है, जो दूसरों से जुड़ी हुई है, वो खुद पे होगी और आप अपने आप को ज़्यादा देर खुश कर पाएँगे। या फिर ये कहिए कि आप हमेशा के लिए खुश रहना सीख जाएँगे। आज लोगों की लाइफ़ में खुशियाँ ना होने का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो है कंपैरिज़न। कि एक इंसान दूसरे के साथ कंपैरिज़न करता है कि उसके पास इतना और मेरे पास नहीं है। जब तक आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिज़न करते रहेंगे, आप अपनी खुशियाँ ढूँढते रहेंगे, वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि आप उनसे ऊपर होंगे तो आपको खुशी मिलेगी और एक दिन ऐसा होगा कि जब आप उनसे नीचे चले जाएँगे, वो आपसे ऊपर उठ जाएँगे या वो आपसे बड़ी चीज़ ले लेंगे या आपसे ज़्यादा सक्सेस हो जाएँगे, तो आपकी जो खुशी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करिए, उसी के साथ खुश रहिए। मान लीजिए आप अगर इस बात से ग्रैटिट्यूड रखें कि मेरे पास भगवान ने मुझे एक अच्छी लाइफ दी है, अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी फैमिली दी है। आज से पहले के लोग जो थे वो ज़्यादा खुश इसलिए भी रहते थे क्योंकि वो नेचर में रहते थे, प्रकृति में रहते थे। वो उसको एन्जॉय करते थे, उसके साथ अपने लाइफ के सुख और दुःख बाँटते थे। आपने देखा होगा कि जो लोग गाँव के देहात में रहते हैं, वो आज भी शहर वाले लोगों से ज़्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहते हैं। जब आपको लगता है कि आप दुखी हैं, तो आप गार्डनिंग कीजिए, आप प्रकृति के साथ आप जैसे कि पार्क में टहलने जाइए, आप जितना भी वक़्त बिताएँगे, जैसे ही आपके घर में कई बार ऐसा होता होगा कि आपके जो गमले में फूल उगा होता है और आप उसे नोटिस ही नहीं करते, वो इतना खूबसूरत फूल, प्रकृति में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नोटिस नहीं करते। वो खूबसूरत पत्ते और वो खूबसूरत बारिश, जब बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन जो नई जनरेशन है वो अपनी खुशियाँ ढूँढती है सोशल मीडिया पे या दूसरों की लाइफ में, कंपैरिज़न करने में
और उन्हें लगता है कि दूसरा इंसान है वो कामयाब ज़्यादा है, या सोशल मीडिया एक दूसरे में कंपटीशन बढ़ाता है। जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया को आप यूज़ करिए, क्योंकि ये आज के दौर में ये हो ही नहीं सकता कि आप सोशल मीडिया पर ना हो, लेकिन कम करिए। मेरा मानना है कि जब आप दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरों को कुछ देते हैं, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। वो एक सच्ची खुशी मिलती है, वो एक टेम्परेरी खुशी नहीं है, वो अंदर से एक परमानेंट खुशी आपको मिलेगी। जो चीज़ भी आप जिसके लिए भी कर सकते हैं, आप अगर फ्री में किसी बच्चों को जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या पैसे अगर दे सकते हैं, तो पैसे से आप किसी की सहायता कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी काम जब आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है और आप कर सकते हैं। और आज के टाइम में अगर आप किसी के साथ उसके दिल की बात सुन लेते हैं, क्योंकि लोगों के पास सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उनकी लाइफ में आपकी तरफ से। जब आप किसी की बातें सुनते हैं, उनके दर्द को बाँटते हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सहायता या हेल्प आप कर सकते हैं कि वो इंसान जो किसी मददगार को ढूँढ रहा है, उसकी मदद करिए। उनकी फीलिंग्स को समझिए, दूसरों में खुशियाँ बाँटिए। और जब आप दूसरों में खुशियाँ बाँटते हैं, तो आप अंदर से खुश होते हैं।